सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं और डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है यंग्स मॉड्यूलस of elasticity y is expressed in term of three derived physical quantity, namely gravitational constant g, Planck constant h and speed of light c. y is equal to c raised to power alpha, h raised to power beta and g raised to power gamma। तो कौन सा वैल्यू यहाँ पर सही है? तो सबसे पहले हमको इन सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, जब कभी आप जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। लास्ट हमने अगर 2023 पेपर 1 का सॉल्यूशन देखा था तो वहाँ पर भी यहाँ पर हमें अल्फ़ा बीटा गामा डेल का वैल्यू फाइंड करना था, उनका एडिशन फाइंड करना था, और यहाँ पर भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में अगर हम यंग्स मॉड्यूलस y की बात करें तो इसका डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए इसकी यूनिट हमें पता होना चाहिए, दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है mLt-2 होता है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कर देंगे, है ना। मीटर का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फार्मूला यंग्स मॉड्यूलस का अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखें तो हमको मिलता है ml-1t-2। ओके, सेकेंड हमारे पास में है जी। ओके, और अगर हम जी दैट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट देखें तो वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होगा mL-t-2। ओके, मीटर का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पर एल स्क्वायर होगा मीटर स्क्वायर का, और के जी स्क्वायर का एम स्क्वायर होगा। और अगर हम जी का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो वो हमको यहाँ पर मिलेगा m-1। ओके, अगर हम एल की बात करें तो L3 हो गया है यहाँ पर, और t-2। ओके, अगर हम एच की बात करें दैट इज़ प्लैंक कांस्टेंट, और इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड। ओके, तो डायमेंशन फार्मूला एंगुलर मोमेंटम जैसा होगा, मतलब mL/t-1। ओके, और स्पीड ऑफ लाइट c की अगर हम बात करें तो वो तो स्पीड है, मतलब L/t-1 उसका डायमेंशन फार्मूला होगा। ओके, अगर हम यहाँ पर फार्मूला जो गिवन है y इज इक्वल टू c रेस टू पावर अल्फ़ा, h रेस टू पावर बीटा एंड g रेस टू पावर गामा, जो अल्फ़ा बीटा गामा हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो यहाँ पर y का डायमेंशन फार्मूला हम पुट करेंगे, दैट इज़ mL-1t-2। ओके, सेम एज इट इज़ अगर हम c की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला L-t-1 होगा। ओके, रेस टू पावर अल्फ़ा। h की बात करें तो यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास में mL/t-1। ओके, रेस टू पावर हम बीटा लिखेंगे, और g की बात करें तो डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास m-1 L3t-2। ओके, रेस टू पावर गामा। ओके, अगर हम जो पावर है इंडेक्स से उनको कंपेयर करते हैं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड m का पावर यहाँ पर 0 है, और राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ से हमको बीटा मिलता है और यहाँ से मिलता है माइनस गामा। तो इससे हमको एक बात पता चलता है कि बीटा अगर हम यहाँ पर m का पावर देखें तो m का पावर 1 है ना। मतलब हमको एक इक्वेशन मिलता है बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हमको यहाँ पर मिलता है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ओके, अगर हम l का पावर देखें तो यहाँ पर -1 है, इधर हम देखें तो यहाँ से अल्फ़ा मिल रहा है प्लस 2 बीटा हमको मिल रहा है, और यहाँ पर मिलेगा +3 गामा। ओके, तो यहाँ से हमको इक्वेशन मिला अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू -1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम t की बात करें तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा, इधर से मिलेगा हमको माइनस बीटा, और यहाँ पर मिलेगा -2 गामा दैट इज़ इक्वल टू -2। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 2 गामा प्लस 2 गामा इक्वल टू -2 हमको इक्वल टू +2 हमको मिल रहा है। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम
वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर बीटा और गामा में हमको रिलेशन मिलेगा और वही रिलेशन हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के साथ यूज़ करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज़ इक्वल टू 2 हमको मिल रहा है और दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ये हमको मिलेगा बीटा और ये मिलेगा हमको गामा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिलेगा -3। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, मतलब कि बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, गामा यहाँ पर कैंसिल होगा, 2 बीटा इज इक्वल टू हमको मिला -2, तो बीटा इक्वल टू हमको मिला -1। तो बीटा का वैल्यू हमारे पास -1 आ रहा है। बीटा का वैल्यू -1 आया तो यहाँ से बीटा माइनस गामा इक्वल टू 1 हमको पता था, तो यहाँ पर बीटा का वैल्यू -1 अगर हम पुट करेंगे तो -1 माइनस गामा इक्वल टू 1, सो माइनस गामा इक्वल टू 2, तो गामा इक्वल टू हमको मिलता है -2। ओके, तो बीटा और गामा का वैल्यू जब हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, थर्ड इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1, -4 हो जाएगा क्योंकि गामा का वैल्यू -2 है, इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 7 मिलता है हमको। कितना मिलेगा? 7। तो अल्फ़ा का वैल्यू +7, बीटा का वैल्यू -1 और गामा का वैल्यू -2, मतलब ए ऑप्शन हमको यहाँ पर करेक्ट दिख रहा है। ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक यू।